अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो और बहुत टाइम बाद फिर से एक और न्यू वांगशन वन शॉट एफ लेकर आ चुकी हूँ। आई होप कि आप सबको ये वाला फैन फिक्शन पसंद आएगा। यह वन शॉट है, मॉडर्न है और ओमेगा वर्जन है। इसमें टॉप लानवांग जी हैं, बॉटम विंग है। इस फैन फिक्शन में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो धीरे धीरे एक के बाद एक खुलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला फैन फिक्शन पसंद आए और आप लोग इसे ढेर सारा लाइक दें। लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? पिछले फैन फिक्शन में उतना लाइक नहीं आया था। मुझे इस फैन फिक्शन में लाइक चाहिए, प्लीज़ लाइक कर दो यार। एक लाइक तो करो, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और हाँ, अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और अगर बहुत अच्छा लगा तो अपनी वांगशन फैन फिक्शन फैंस जैसे दोस्त हैं आपके, उन सबको शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू वांगशन वन शॉट एफ को। कहानी की शुरुआत होती है एक बारिश को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। एक इंसान वहाँ से भाग रहा था। दो चार गाड़ी उसका पीछा कर रहा था। अचानक सामने से भी गाड़ी आ गया और वो इंसान रुक गया। वो बहुत घबरा गया था। वो डर के थर-थर काँप रहा था। गाड़ी से बहुत सारे लोग आ गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो इंसान घुटना टेक कर नीचे बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसके कहने पर किया। उसने मुझे पैसे की लालच दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ये मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत था। ये बोलकर वो घबराने लगा। उसके सामने एक इंसान आता है और वो छतरी को ओपन करता है और वहाँ से एक इंसान उतरता है अपनी गाड़ी से। उसके हाथ में गन था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उसके सामने आ गया। उसने कहा, अच्छा तो उस बच्ची की क्या गलती थी जिसको तुमने ऐसे मारा? उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी। उसे जंगल में ले जाकर तुमने पूरा 40 दिन तक उसके साथ गलत काम किए। वो 11 साल की बच्ची थी, तुम्हारी बेटी की तरह, और तुम एक जानवर की तरह उसके साथ सलूक कर रहे थे। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, मुझसे गलती हो गई। वो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। फिर इस इंसान ने कहा, अच्छा अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे करके ले जाकर जंगल में 40 दिन तक उसके साथ गलत काम कर सकते हो? ये सुनकर वो इंसान रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, तुम जैसे नरक के कीड़ों को कोई माफ़ी नहीं मिल सकता है। ये बोलकर उसने फायर कर दिया और सीधा गोली जाकर उसकी हेड पर लगा और खून इधर उधर बिखर गया। उसने कहा, सुनो, इसकी बॉडी को ऐसी जगह पर रख कर आओ जिसे कुत्ते भी नोच कर ना खाए। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, ओके सर। उसके बाद वो इंसान दोबारा से फिर से गाड़ी के अंदर आ गया और फिर सारी गाड़ी वहाँ से चला गया और वो लाश भी वहाँ से गायब हो गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और सारे स्टूडेंट अंदर आ रहे थे। वहाँ पर हम गेट के पास खड़े हुए एक अल्फ़ा को देखते हैं, जो एक दूसरे अल्फ़ा के साथ अपनी नोटबुक से कुछ निकाल कर बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरे अल्फ़ा ने कहा, वो देख तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। उसने कहा, विंग। वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा लड़का था, बहुत क्यूट, बिल्कुल बिल्कुल एक खरगोश की तरह। उसे देखकर उस अल्फ़ा ने कहा, विंग। विंग दौड़ कर आता है। ये हमारा विंग है, विभूषण, वी चांग से और कांग्रेसरन का इकलौता बेटा, वी कॉरपोरेशन का ओनर का इकलौता वारिस, विंग कॉरपोरेशन का इकलौता ओनर का बेटा विभूषण। विंग ने कहा, लानसान। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसे देखकर सब लोगों की फेस पर स्माइल आती थी। सब लोग विंग को चाहने लगे थे। विंग सिर्फ किसी एक का ही था, वो था लानजान का। अब बात आती है लानजान की। लान कॉरपोरेशन का सेकंड चाइल्ड, आई मीन लान चिंगहंगजुन का दूसरा बेटा, जिसका नाम लान वांगजी था। उसका एक भाई है जो कि बिजनेसमैन है, उसका नाम लान चैन है, और वो दोनों ही एक दूसरे के सच्चे भाई हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
मैडम लान और मिस्टर लान भी अपने दोनों बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। लान कॉरपोरेशन का दूसरा ओनर लान वांगजी, वो एक अल्फ़ा था और उसका भाई भी एक अल्फ़ा ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों रिश्तेदार भी हैं। आई मीन विंग का कज़न ब्रदर जिसका नाम जियांग चेंग है, उसके साथ लान से चैन आई मीन लान वांगजी का ब्रदर के साथ शादी हुई है। वो दोनों हस्बैंड्स हैं। जियांग चेंग जो कि एक ओमेगा है और उसके पास एक प्यारा सा बेबी भी है जो कि सिर्फ 3 साल का है, जिसका नाम लान जिंगी है। वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और विंग को मामा बोलता है और वांगजी को अंकल बोलता है और वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चलिए अब बात पर आते हैं। विंग ने कहा, लान जान, वो मुझे ना वो नोटबुक नहीं मिला। लान वांगजी ने कहा, ओ विंग, अब कोई बात नहीं। विंग और वांगजी दोनों ही 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। जब से उन दोनों की भाई की शादी हुई है तब से उन दोनों की मुलाकात है और फर्स्ट टाइम में ही वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर बैठे थे। ऊपर से वो दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फिर साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। विंग बहुत मासूम और बहुत काइंड है और वांगजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। वो दोनों अंदर आ रहे थे। वांगजी ने कहा, आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया विंग? विंग ने कहा, वो कुछ नहीं, बस सूप था आज, लोटस सूप मम्मी ने बनाया था मेरे लिए, मेरे फेवरेट है ना, और कुछ सैंडविच थे। वांगजी ने कहा, ओ विंग, तुम कितने प्यारे लग रही हो आज, पता है। सब लोग विंग के साथ वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे क्योंकि वो सब लोग विंग को चाहते थे, क्योंकि विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट, प्रिटी और बहुत ज़्यादा काइंड था। वो इतना मासूम था, उसे देखकर कोई भी पिघल जाएगा। वांगजी ने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग, क्यों ना आज हम सिनेमा देखने के लिए जाए? विंग ने कहा, नहीं लानसान, सामने एग्ज़ाम है, हमें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? वांगजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तो हम साथ में पढ़ाई तो कर सकते हैं ना, क्या तुम हमारे घर आओगे पढ़ाई करने के लिए? ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है, कल तो संडे है ना, तो मैं कल आ जाऊँ? वांगजी ने कहा, आज तुम नहीं आओगे? विंग ने कहा, नहीं, आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मुझे फादर के साथ कहीं जाना है। वांगजी ने कहा, ठीक है विंग, कोई बात नहीं, मेरा विंग सबसे बेस्ट है और मेरा लान जान सबसे अच्छा है। ये बोलकर वो उसकी गालों को खींच देता है। वो लोग क्लासरूम के अंदर आते हैं जहाँ पर एक लड़की न्यूज़ देख रही थी। उसने कहा, हे गाइस, ये न्यूज़ देखो। उसके बाद सब लोग उस न्यूज़ को देखने लगते हैं। उस न्यूज़ में बताया, जंगल में मिला एक लाश जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। उसके सिर से एक गोली लगी थी और उसके पास से बी ग्रुप का निशान मिला है। ये काम कोई और नहीं कर सकता है सिवाय बी ग्रुप के। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। वांगजी और विंग भी वहाँ पर आ गए। विंग ने कहा, लाश? वांगजी ने कहा, विंग घबरा मत। फिर न्यूज़ ने बताया, बी ग्रुप के ओनर जो भी है उसको पुलिस बहुत जल्द से ढूंढ निकालेगी। वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 लोग थे और उन लोगों ने इस बेचारे मासूम इंसान की हत्या की है। पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उनके पास से कुछ प्रूफ तो नहीं मिला है, बट निशान जो मिला है वो बी ग्रुप के हैं, अंडरवर्ल्ड माफिया, और जो माफिया किंग का लीडर है उसे हम ढूंढ कर निकालेंगे। पुलिस ने ये वादा किया है। इनके घर वाले की बहुत बुरी हालत है, बट कोई बात नहीं, हमें लड़ना होगा। कब तक हम चुप रहेंगे? अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। विंग ने कहा, लाश, खून। वांगजी ने कहा, अब विंग घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, चलो हम बैठ जाते हैं। न्यूज़ बंद करो, न्यूज़ बंद करो। उस लड़की ने न्यूज़ को बंद कर दिया। सीन कट होती है। विंग और वांगजी घर आ रहे थे। विंग ने कहा, तो हम कल मिलेंगे लानजान? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। उसने विंग को किस कर लिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? रास्ते में ऐसा नहीं करते। लो मेरी कार आ गई है, बाय। वांगजी ने कहा, बाय विंग। कितना प्यारा है। विंग अंदर आ गया गाड़ी के और फिर उसका ड्राइवर उसे लेकर चला गया जहाँ पर वांगजी की कार खड़ी थी और वांगजी भी अपनी कार के अंदर आ गया और फिर वो अपने घर की तरफ चला गया। वो दोनों ही रिच फैमिली से थे। जब विंग अपने घर आता है तब उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा, जूते सीधे रखो। विंग ने कहा, मैंने ढक दिया। ये बोलकर विंग अपने रूम की तरफ भागकर चला गया। मैडम वी ने कहा, विंग अपनी बैग को तो लेकर जाओ।
विंग ने कहा, कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाई करने के लिए नीचे आऊँगा तब उसे ले लूँगा। वो ऊपर चला गया। सीन कट होता है। किसी का फ़ोन रिंग हो रहा था। जैसे फ़ोन रिंग होता है उसने उठाते हुए कहा, बॉस क्या बात है? उस पर से एक आवाज़ आई, उस लाश को तुमने कहाँ फेंका था? ये सुनकर उसने कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लाश पुलिस के हाथ लग गई। हम उसे कुएं में फेंकने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ जंगली लोग आ गए और फिर हम उसे वहीं पर छोड़कर भाग गए, वरना वो लोग हमें पकड़ लेते। उसने कहा, तुम इससे एक काम ढंग से क्यों नहीं होता है? मैंने कहा था ना, उस लाश को ऐसी जगह पर फेंकना कुत्ते भी इसे ना खा सके। उसने जो घिनौना काम किया है उसके लिए उसकी लाश को अंतिम संस्कार नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब उसकी फैमिली उसकी लाश को लेकर अंतिम संस्कार कर लेंगे, समझे? ये सुनकर उस इंसान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन लोगों ने कहा, तुमने अपना बैच वहीं पर ही भूला और उनको पता चल गया कि ये काम हमारा है। अब वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। पुलिस से थोड़ा बच कर रहना, ठीक है? उन लोगों ने कहा, ओके बॉस। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर एक टीवी पे न्यूज़ चल रहा था। जब विंग पढ़ाई कर रहा था, उसका फादर न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में बोल रहे थे कि 500 एकड़ की ज़मीन के ऊपर रह रहे थे कुछ गरीब इंसान, जिनके पास ना ही घर था, ना ही रहने के लिए जगह था और ना ही उन्हें कोई एक्सेप्ट कर रहा था। विंग ने टीवी में देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है फादर? उसके फादर ने कहा, ये न्यूज़ चल रहा है बेटा। न्यूज़ में बोला कि जब प्रमोटर्स वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो लोग शॉपिंग मॉल बनाएंगे और एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाएंगे, जिनके लिए उनका पूरा जो ज़मीन है वो खाली करने के लिए कहा। वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग उस ज़मीन के ऊपर रहते हैं, इतने साल से वो रहते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे क्या हो गया है? अब सबको वो लोग यहाँ से हटा रहे हैं। उन्होंने विनती मांगी तो उन्होंने उनका झूठा सपना दिखाया और कहा कि उन सबको एक एक करके फ्लैट देंगे, लेकिन किसी को भी उन लोगों ने फ्लैट नहीं दिया। वो बिल्डिंग खड़ी तो हो चुकी है और वहाँ पर शॉपिंग मॉल भी अब बनने वाली है। और रही बात उन बच्चों की जो बच्चे बेघर हो गए और उन औरतों की जो लोग बेघर हो गए, उनके साथ गलत हुआ। विंग चुपचाप देख रहा था। न्यूज़ में कहा गया कि उन सबको मार के और पीट के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों में आग लगा दिया गया और जला दिया गया। अब वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। अब वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और एक शॉपिंग मॉल बनेगा। तो फिर क्या होगा इन छोटे छोटे बच्चों का जो लोग बेघर हो गए? वहाँ पर बच्चे रो रहे थे भूखे प्यासे। उनको देखकर विंग को बहुत सी तरस आती है। विंग ने कहा, फादर क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो? उसके फादर ने कहा, ये पॉलिटिक्स है बेटा, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं इसमें दखल दूंगा तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी वो जगह उनकी है, वो बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं। विंग ने कहा, लेकिन वो बच्चे कितने प्यारे हैं ना, उन्हें भूखा और प्यासा रहना पड़ रहा है। वो लोग बेघर हो गए हैं, वो लोग फुटपाथ में रहते हैं। अब उन्हें एक ज़मीन मिली थी तो वो लोग उसे क्यों हटा रहे हैं? क्या वो लोग उसे दूसरी ज़मीन नहीं दे सकते हैं? उसके फादर ने कहा, नहीं बेटा, वो लोग नहीं देंगे। वो लोग उतने काइंड नहीं हैं जितना कि तुम हो। अब पढ़ाई करो, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है फादर। उसके बाद विंग अपना नोटबुक लिखने लगता है। सीन कट होता है। संडे के दिन जब विंग वांग जी से मिलने के लिए गया, तब वांग जी की टीवी पर एक न्यूज़ चल रहा था, जिस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि प्रमोटर ने अपना काम रुकवा दिया है और उन लोगों को उनकी जगह वापस दे दी। अब फिर से वो बच्चे वहाँ पर बसने लगे। अनजाने तरफ से खबर मिली है कि ये काम टीम बी ग्रुप का है, जो गैंगस्टर, जो लोग माफिया वर्ल्ड से है। असल में वो लोग काइंड है या फिर बहुत ज़्यादा ही चालाक, या फिर वो लोग करना क्या चाहते हैं और उन्होंने क्यों किया इतने गरीबों की मदद? टीम बी ग्रुप का लीडर क्या बहुत ज़्यादा काइंड है या फिर उनकी कोई चाल होगी नहीं? और अचानक से प्रमोटर ने उनकी बातें क्यों मान लिया? सब लोग कह रहे हैं गुप्त खबर मिली है कि टीम बी ग्रुप अब गरीबों के साथ है। वो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या ये सच है कि टीम बी ग्रुप के लीडर बहुत ज़्यादा काइंड है? विंग देखते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो लानजान? वांग जी ने कहा, अब कुछ नहीं विंग। उसने टीवी बंद कर दिया। विंग ने कहा, तुम
वो न्यूज़ में देख रहे हो ना, वो बच्चे को नई जगह मिल गई, पता है मैंने देखा। वांग जी ने कहा हाँ विंग तुम खुश हो ना। विंग ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा कल मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था तुमने कि बच्चों को जगह नहीं मिला, ना ही खाने का जगह मिला, रहने का जगह मिला। हाँ अब देखो सब कुछ ठीक हो गया है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टीम ग्रुप का जो लीडर है वो चाहता क्या है। वो किसी को मार देता है, खून कर देता है और गरीबों की मदद करता है। वो अमीरों को लूटता है और गरीबों को मदद करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो चाहता क्या है। क्या वो अच्छा है या फिर बुरा है? वेंग तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अच्छा है? वेंग ने कहा जो गरीबों की मदद करता है वो तो हमेशा अच्छा ही होता है ना लानजान। फांग जी ने कहा हाँ वेंग मेरे प्यारे वेंग, तुम इन सब झमेले में नहीं आओगे, मुझे पता है कि तुम्हें सब नहीं पता। कोई बात नहीं विंग, चलो हम पढ़ाई करते हैं ठीक है। मैडम लान ने कहा अरे विंग आया है क्या? जियांग चंग ने विंग को हक करते हुए कहा विंग तुम कब आए? विंग ने कहा मैं अभी अभी आया हूँ गगा। वो कहाँ है हमारा प्यारा सा नेफ्यू? ये सुनकर लान जिंगी बाहर आते हुए कहा मामा जी। फिर विंग ने उसे हक करते हुए कहा पता है मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मैडम लान ने कहा एक बच्चा दूसरे बच्चे को चॉकलेट दे रहा है। ये सुनकर जियांग चंग हंसते हुए कहा पता है बचपन में जब हम छोटे थे तब विंग अपना चॉकलेट कभी भी मेरे साथ शेयर नहीं करता था। और पता है आंटी वो क्या करता था, मेरा चॉकलेट खाकर खुद बोलता कि मैंने उसका चॉकलेट खा लिया है और मुझे मम्मी से डांट मिलती थी। हाँ ये सुनकर मैडम लान ने कहा विंग है ही बहुत प्यारा, विंग को कोई कैसे डांट सकता है ना विंग? विंग ने शर्माते हुए कहा मैं बहुत प्यारा हूँ। लानजान ने कहा हाँ विंग तुम बहुत प्यारा हो। ये सुनकर विंग ने कहा शट अप। ये बोलकर वो जिंगी को लेकर अंदर आ गया। वांग जी भी उसके साथ जाता है। मैडम लान ने कहा कुछ स्नैक्स और जूस लेकर जाओ विंग के लिए। वांग जी ने कहा ठीक है मॉम। उसके बाद वो जूस और स्नैक्स लेकर चले गए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिनर टेबल पर मैडम लान, मिस्टर लान, लान से चैन सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। जियांग चंग भी था और हमारा प्यारा सा चिंगी भी था। वहाँ पर वांग जी भी था। सब लोग खाना खा रहे थे। मैडम लान ने कहा वैसे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मिस्टर लान ने कहा हाँ बताओ। तभी वांग जी के पास कॉल आ गया। वांग जी ने कहा विंग। हाँ विंग बोलो। उसके बाद वो बात करते करते उठ गया और उसने कहा मेरा खाना हो गया है। वो ऊपर चला गया। मैडम लान ने कहा देखा आपने, विंग का कॉल आया और चला गया। हाँ मिस्टर लान ने कहा वो दोनों दोस्त हैं। मैडम लान ने कहा दोस्त? क्या आपको कुछ नहीं पता? आप आपके बेटी के बारे में कुछ खबर नहीं रखते हैं? सिचैन हंस रहा था। जियांग चंग भी हंस रहा था। मिस्टर लान का कुछ समझ में नहीं आया। वो आसपास देखने लगता है। वो पहले जियांग चंग को देखता है और सिचैन को देखता है। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मिस्टर लान ने कहा। जियांग चंग ने कहा फादर मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। मॉम ने पहले भी आपसे पहले कहा था लेकिन आप शायद भूल गए हो। मिस्टर लान ने कहा बट तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था? मैडम लान बहुत गुस्से में थी। वो पनीर के टुकड़ों को फेंकते हुए कहा उसकी तरफ डफोर कहीं के, आप कैसे भूल सकते हो? मुझे यकीन नहीं होता है कि आप बिल्कुल पहले की तरह हो। ये सुनकर सिचैन खांसते हुए कहा मॉम आप दोनों की पर्सनल मैटर को हमारे सामने मत लाइए प्लीज़। उसकी मॉम ने कहा मुझे वांग जी के बारे में बात करना है। मिस्टर लान ने कहा वांग जी के बारे में? क्या हुआ है वांग जी को? हाँ अब ये मत बोलना, उसे फिर से पैसे की ज़रूरत है। मैडम लान ने कहा सच में आप एक नंबर की डफोर हो, भुलक्कर कहीं का। ये सुनकर उसकी फादर ने कहा बच्चों के सामने मुझे ऐसा मत करो, तो मुझे जलील कर रहे हो। मैडम लान ने कहा मैं कर रहा हूँ और आपने जो किया वो? हाँ मैंने शादी के बारे में बात किया था, पैसे के बारे में नहीं। मिस्टर लान ने कहा ओ उस बारे में बात कर रहे हो। अब सिचैन और जियांग चंग दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर लान ने कहा देखो तुम दोनों मजाक मत उड़ाओ मेरा, ठीक है? मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो सिचैन, तुम मेरा बेटा हो। ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्यों करेगा सपोर्ट जबकि उसका फादर भुलक्कर हो? मैडम लान की बात सुनकर मिस्टर लान ने कहा अच्छा ठीक है अब बताओ क्या बात करनी है। मैडम लान ने कहा आपको नहीं लगता कि विंग और वांग जी करीब आ रहे हैं? मिस्टर लान ने कहा लेकिन वो तो बहुत दूर है ना, विंग का घर यहाँ से बहुत दूर है, वो करीब कैसे आएगा? मैडम लान ने कहा देखा सिचैन, इसीलिए मैं इससे कोई बात नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो बहुत गुस्सा हो गई। सिचैन ने कहा फादर हम वो करीब नहीं बोल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ये बोल रहे हैं। उसके फादर ने कहा ओह प्यार तो मैं सबसे करता हूँ, मैं तो वांग जी से भी करता हूँ तुमसे भी करता हूँ,
जियांग चंग से भी करता हुआ तुम्हारी मॉम से भी। तभी उसकी मॉम ने उसे मारते हुए कहा, बस कीजिए। वो रुक गया। फिर मिस्टर लान ने कहा, मैं मजाक कर रहा था, बताओ क्या बात करना है। मैडम लान ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। उसके फादर ने कहा, शादी के बारे में क्या बात करनी है, बोलो। मैडम लान ने कहा, क्यों ना हम ऐसा करें, विंग के साथ वांग जी की शादी करवा दें। आप वी चांगसे के साथ बात क्यों नहीं करते हो? मुझे लगता है कि उन दोनों की शादी करवाना चाहिए। और वैसे भी नेक्स्ट ईयर उन दोनों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वांग जी आपके बिजनेस में ज्वाइन भी करेगा। क्यों ना हम शादी करवा दें। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, तुमने सही कहा। देखो, हम दोस्त भी हैं और संबंधी भी बन जाएंगे। जैसे हम जियांग फेंगम्यान के साथ बन चुके हैं, वैसे ही। जियांग चंग बहुत ज़्यादा खुश था। क्या विंग हमारे घर में आएगा, वांग जी का ओमेगा हस्बैंड बनकर? हो गॉड। जियांग चंग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वही विंग अब उनके घर में आने वाला है। जियांग चंग बहुत ज़्यादा खुश था विंग के लिए। उन्होंने मैडम लान से और मिस्टर लान से कहा, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है विंग बहुत मासूम और काइंड है। मुझे लगता है कि विंग वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कहते हो? मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तो मैं कल ही वी चांगसे के साथ बात करूँगा, उनकी शादी के बारे में बात करूँगा और फिर उनकी शादी भी करवा दूँगा, ठीक है ना? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हाँ, आप ऐसा ही कीजिए। मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द शादी करवा देना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं उनसे बात करूँगा कल। जिंगी ने कहा, ये मेरे अंकल के साथ मेरी मामा की शादी होने वाली है, मैं बहुत इंजॉय कर लूँगा, मुझे 8 कपड़े चाहिए। ये बोलकर वो कूदने लगता है। उसे देखकर सिचैन, मैडम लान, मिस्टर लान एंड जियांग चंग वो चारों ही हंस रहे थे। वांग जी को ये सब कुछ सुनाई दिया। वांग जी सीढ़ी के ऊपर खड़ा था। उसने विंग से कहा, विंग, तुम बहुत जल्द मेरे पास आ रहे हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है लानजान? वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी अपने रूम के अंदर आ गया, दरवाजे को लॉक करता है और बेड के ऊपर लेट गया। उसने कहा, विंग, पता है इतने दिन तक बेड पर मैं अकेला था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे साथ मेरा विंग रहेगा। विंग ने कहा, लानजान, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुमने पी रखी है क्या? वांग जी ने कहा, विंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों वाला पीने लगा? दरअसल बात ऐसी कि फादर और मॉम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारी शादी कंप्लीट होने वाली है। विंग ने कहा, रियली, सच कह रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। फादर ने कहा कि वो कल अंकल से बात करेगा, आई मीन तुम्हारे फादर से, शादी के बारे में। विंग, अब तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं लगता। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम मेरे पास आ रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। विंग ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बट मुझे घबराहट सी हो रही है। वांग जी ने कहा, घबराहट सी हो रही है? वांग जी ने कहा, क्यों विंग, किससे घबराहट सी हो रही है तुम्हें? विंग ने कहा, तुमसे और किससे। ये बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी ने कहा, हाँ, वो तो होना ही है, मेरा विंग इतना प्यारा और इतना टेस्टी जो है। विंग ने कहा, शट अप, सिमलेस कहेंगे। सीन कट होता है। कॉलेज में सब लोग बातें कर रहे थे। तुमने सुना, जो जंगल के बाहर जो बड़ा सा ग्राउंड था ना, वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या बात है, वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी क्यों हो रहा है? विंग और वांग जी भी कॉलेज के अंदर आते हैं, उन्हें भी सुनाई देता है। वांग जी ने कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लड़की ने कहा, मैंने सुना है बी ग्रुप का जो लीडर है ना, वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। पता है क्यों? वांग जी ने कहा, क्यों? फिर उन सब ने कहा, क्योंकि वो गरीबों को घर देना चाहता है, वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट बनेंगे और वो गरीबों को दान कर देगा। वो जगह उसने 500 करोड़ में ख़रीदा। मुझे यकीन नहीं होता है कि वो 500 करोड़ सिर्फ गरीबों के लिए लगा दिया। वो अच्छा है या फिर बुरा है, मुझे पता नहीं कि वो अच्छा है या फिर बुरा है। उसने कितने सारे खून खराबे किए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूसरे इंसान ने कहा, तुमने सुना, जो टीम बी ग्रुप का लीडर है ना, वो बहुत काइंड है। हो सकता है कि वो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वो दूसरों को मार भी देता है। उसने बहुत सारे लड़कियों की शादी करवाई है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके पापा ने हेल्प मांगा था तो टीम बी ग्रुप के लीडर ने हेल्प किया। दूसरे लड़की ने कहा, वो अच्छा है या फिर बुरा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो अच्छा है तो वो खून क्यों करता फिरता है, वो सबको क्यों मार देता है, और वो अगर बुरा है तो लोगों की हेल्प क्यों करता है? ये सुनकर
दूसरे लड़की ने कहा, वो गरीबों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो वो भी उसके साथ बुरा ही करेगा ना, क्योंकि वो माफिया है। आज तक पता नहीं चला कि वो कौन है, किसी ने उसका फेस भी नहीं देखा। ये सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और जिन लोगों ने देखा है वो लोग मर चुके हैं। हाँ, क्या वो हैंडसम होगा या फिर वो एक अल्फ़ा होगा? हैंडसम अल्फ़ा है ना? ये सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, सही कहा तुमने, ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करना चाहिए। विंग और वांग जी दोनों ही बैठ गए। वांग जी ने कहा, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, हाँ बोलो लानजान। वांग जी ने कहा, तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में? विंग ने कहा, किसके बारे में लानजान? वांग जी ने कहा, टीम बी ग्रुप का लीडर, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो विंग? विंग ने कहा, मैं क्यों सोचूं? वांग जी ने कहा, क्यों तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, जैसे कि तुम बहुत काइंड हो, तो वो भी तो बहुत ज़्यादा काइंड है ना, वो गरीबों की मदद करता है ना, तो तुम उसे पसंद करते हो क्या? विंग ने कहा, इसमें पसंद करने वाली क्या बात है? वांग जी ने कहा, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, तुम मुझे पसंद करते हो ना? विंग ने कहा, हाँ लानजान। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, हाँ और यही करते रहना, अगर तुम किसी और को पसंद करोगे ना तो मैं तुम्हें किस्सी कर लूँगा। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहा, तुम पागल हो लानजान। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, तुम्हारे प्यार में। ये बोलकर उसने फिर से टाइटली हक कर लिया। सीन कट होता है। एक जगह पर एक हादसा हुआ था जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर काम कर रहे थे। वहाँ पर मीडिया भी आ गई थी, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे मेल ओमेगास, बहुत सारे फीमेल ओमेगास वहाँ पर रो रहे थे, और उन सबको गाड़ी में बिठाकर पुलिस कहीं ले जा रहा था। मीडिया पुलिस के पास आ गई। उन्होंने कहा, सर ये काम आपने कैसे किया? पुलिस ने कहा, देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए। फिर वहाँ पर कुछ लाशें को दिखाया जाता है, जब वहाँ पर 5-6 लाशें गिरी हुई थी, और वहाँ पर वही बैच गिरा हुआ था, टीम बी ग्रुप का बैच। ये देखकर वो जो मीडिया थे उन्होंने कहा, सर क्या ये काम टीम बी ग्रुप की लीडर का है, क्योंकि यहाँ पर भी वही बैच गिरा हुआ है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाँ सही कहा आपने। फिर मीडिया ने कहा, जैसा कि आप सब ने देखा, तो अभी टीम बी ग्रुप की बात चल रही है यहाँ पर। कौन है वो, और वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? इतने सारे ओमेगास को लेकर ये लोग दूसरे देश में इन्हें बेच रहे थे, लेकिन टीम बी ग्रुप के लीडर ने इन सबको रेस्क्यू किया, बचाया। और देखिए यहाँ पर कितने सारे लाशें गिरी हुई हैं, और पुलिस ने भी 4-5 लोगों को अरेस्ट किया है, जो लोग बुरी तरीके से घायल हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जब उनसे हम पूछ रहे हैं कि टीम बी ग्रुप का लीडर कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं, और जिन लोगों ने देखा वो लोग तो मर चुके हैं। ये सुनकर हम सब दंग रह गए। क्या आपको लगता है टीम बी ग्रुप का लीडर अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों की और मेल ओमेगास की जान बचाई है उसने? सर क्या आप कुछ कहना चाहते हो? ऑफिसर्स ने कहा, देखो टीम बी ग्रुप का जो लीडर है उसने अच्छा काम तो किया है, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लिया है, और जैसा कि वो एक माफिया है तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं हो सकता है। बट हमें समझ में नहीं आता कि हम उसे कैसे ढूंढें, क्योंकि जब भी हम वहाँ पर पहुँचते हैं वो पहले से अपना काम निपटा कर वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि वी चांगसे देख रहा था। वी चांगसे ने कहा, आखिर ये टीम बी ग्रुप का लीडर है कौन और वो चाहता क्या है? ऑफिसर्स ने कहा, टीम बी ग्रुप का लीडर जो भी है वो जल्दी से हमारे सामने आ जाएगा, और ये बैच पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असल में ये बैच वो यहाँ पर क्यों छोड़कर जाता है, और वो बुरे लोगों का खात्मा करता है और अच्छे इंसानों की मदद करता है। क्या वो अच्छा है या फिर बुरा है? लेकिन इतने सारे खून करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, टीम बी ग्रुप का लीडर तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो शायद हम इन लड़कियों को रेस्क्यू नहीं कर पाते। टीम बी ग्रुप का लीडर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, और जिसने देखा है वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वो कौन है, वो फीमेल है या फिर मेल है, वो अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है, कोई नहीं जानता है। बट ये जान लो, टीम बी ग्रुप का लीडर जो भी है उसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प किया है, लेकिन फिर भी तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, इतने सारा खून खराबा किया है और इतने लोगों को मार डाला है। इसीलिए आई एम सॉरी टीम बी ग्रुप, तुम गलत हो। जल्दी से हमारे सामने आ जाओ और ख़ुद को सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी सज़ा कम कर देंगे। यहीं पर ही वी चांग से टीवी को बंद करते हैं। उसने कहा, क्या बकवास है, उसने हेल्प किया, ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि वो बुरा भी है, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है।
विंग वहाँ पर बैठकर प्लेन बना रहा था। उसने कहा, कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब क्या है फादर? क्या हम कानून को हाथ में उठा लेते हैं? ये सुनकर उसके फादर ने कहा, विंग तुम बड़े हो गए हो, थर्ड ईयर में हो और तुम जानते नहीं हो ये सब कुछ। विंग ने कहा, मजाक कर रहा था। तभी वी चांगसे का फ़ोन रिंग होता है। उसने कहा, मिस्टर लान ने कॉल किया है। हेलो मिस्टर लान, कैसे याद आ गई तुम्हारी मुझे आज? ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, अरे यार तुमसे मिलने का मन कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे गप्पे लड़ा लूँ। मैडम लान को ये सुनाई दिया। मैडम लान ने कहा, हाँ जो बात करने के लिए कॉल किया है वो तो कम से कम करो। इधर मैडम वी ने कहा, क्या बात है, दोनों दोस्त मिलकर डेट पर जाने वाले हो क्या? ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, नहीं भाभी जी, कुछ ज़रूरी काम है। मैडम लान ने कहा, ज़रूरी काम सिर्फ उसके साथ है या फिर और कुछ नहीं? फिर मैडम लान ने कहा, नहीं नहीं आपके साथ भी है। मैडम वी ने कहा, अच्छा मैडम लान आप भी हो? मैडम लान ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं क्यों ना होऊंगा, ज़रूरी काम और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मिस्टर लान ने कहा वे चांग से, देखो लान वांगजी और विंग दोनों ही बड़ा हो रहे हैं। अब वो शायद 6-7 महीने के बाद उनकी एग्ज़ाम भी हो जाएगा और फिर उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा बिज़नेस में ज्वाइन करने वाला है। वी चांगसे ने कहा, ये तो अच्छी बात है। मैडम लान ने मिस्टर लान को मारते हुए कहा, तुम अपनी असली बातें बताओ ना, ये सब क्या बोल रहे हो, मेन पॉइंट पकड़ो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, वी चांग से, मैं चाहता हूँ कि वी वोशियान के साथ मेरा बेटा लान वांगजी की शादी करवाना, अगर तुम चाहो तो। देखो ज़बरदस्ती तो नहीं है। वी चांगसे ने कहा, क्या, ये तो अच्छी बात है, वांगजी बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, और वांगजी विंग का कितना ख्याल रखता है, विंग भी उसे बहुत ज़्यादा चाहता है। मुझे लगता है कि मैडम लान ने कहा, लगता नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये सुनकर मैडम वी ने विंग को देखा। विंग की फेस टमाटर की तरह लाल हो गया था। मैडम वी ने कहा, अच्छा तुम तो छुपा रुस्तम निकले। विंग वहाँ से भाग गया। उसने वांगजी को कॉल लगाते हुए कहा, लान जान, पता है गड़बड़ हो गई। लान वांगजी ने कहा, मुझे पता है, मेरा फादर तुम्हारे फादर के साथ बात कर रहा है ना? विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत शर्म आ रहा है। वांगजी ने कहा, चिंता मत करो विंग, शादी होने के बाद तो मुझे हक करके शर्माना। विंग ने कहा, शैतान कहीं का। वी चांगसे ने कहा, तो फिर हम बात कब कर रहे हैं? वांगजी के डैड ने कहा, क्यों ना तुम सब आज हमारे घर में आओ डिनर करने के लिए, और शादी की डेट भी हम फिक्स कर लेंगे, शादी की बात भी करेंगे, क्या कहते हो? मैडम वी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तो फिर आज शाम को हम जा रहे हैं, ओके? ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सीन कट होता है। वो लोग शाम के टाइम लान हाउस पर थे, जहाँ पर वांगजी बार बार विंग को देख रहा था। वो लोग बातें कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। शादी की डेट भी फिक्स्ड हो गई थी। अगले हफ्ते ही उन दोनों की शादी थी। क्योंकि अगले हफ्ते कॉलेज की छुट्टी है तो उन्हें कुछ प्रेशर भी नहीं रहेगा। उसके बाद साथ में पढ़ाई करके एग्ज़ाम देकर वो लोग पास ज़रूर हो जाएंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। मैडम लान ने देखा कि वांगजी विंग को देख रहा है और विंग भी वांगजी को देखकर स्माइल कर रहा है। मैडम लान ने कहा, वांगजी बेटा जाओ विंग को घुमाकर लेकर आओ, हमारे घर। मुझे पता है कि विंग पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम दोनों बातें भी कर लोगे इसी बहाने में। ये सुनकर वांगजी उठकर कहा, हाँ ज़रूर विंग, चलो। विंग भी उठ गया। जियांग चैंग ने कहा, देखो ज़्यादा दूर मत जाना वरना खो जाओगे। ये बोलकर वो हंसने लगता है। विंग और वांगजी को पता था कि वो उसे चिढ़ा रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर वांगजी ने अपने हाथ को बढ़ाया ताकि विंग उसके हाथ को पकड़ ले। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा शर्माते हुए। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर ऊपर चला गया, टेरेस में, छत पर, जहाँ पर हवा चल रही थी। शाम की रोशनी चारों ओर थी। शाम हो गई थी ना, तो हर घर में रोशनी होगी। छत पर भी लाइट लगी हुई थी और वहाँ पर भी टिम टिम लाइट जल रही थी और बहुत अच्छा नज़ारा था। विंग ने कहा, वाह कितनी ठंडी हवा है ना। वांगजी ने कहा, हाँ कितनी ठंडी हवा है, ठंड का मौसम आने वाला है। विंग ने कहा, क्या इस बार बर्फ़ गिरेगी, स्नोफॉल होगा? वांगजी ने कहा, हाँ बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग ने कहा, बट तुम इतने खुश क्यों हो? वांगजी ने कहा, क्योंकि इस बार हम दोनों साथ में स्नो देखेंगे। हमारे शादी के बाद ही हमारा फर्स्ट स्नो होगा विंग। विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, तुम हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो विंग? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांगजी ने उसे पीछे से हग कर लिया। उसने कहा,
मेरा क्यूट सा बनी हनीमून पर कहाँ जाने वाला है? विंग ने कहा, हनीमून पर? वांगजी ने कहा, शादी के बाद हम हनीमून पर जाने वाले हैं ना, तो तुम कहाँ जाओगे विंग? तुम्हारा फेवरेट जगह? विंग ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पर ही रहूँगा। वांगजी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है विंग? उसने विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? वांगजी ने कहा, विंग ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम हनीमून पर नहीं जाएंगे तो वो कैसे होगा? विंग ने कहा, कौन? वांगजी ने कहा, छोटू सा बनी। विंग ने कहा, देखो अभी हमारा कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, शादी के कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो तुम ये हनीमून वनीमून वाला चक्कर ना छोड़ दो, समझी? उसने वांगजी को धक्का दिया। वांगजी ने कहा, ओह तुम गुस्सा हो गए? उसने उसकी टम्मी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा बनी जल्दी आ जाए, बिल्कुल झिंगी की तरह, है ना? विंग उसे गुस्से में घूर रहा था। वांगजी ने कहा, विंग गुस्सा हो क्या? विंग ने कहा, नहीं मैं नाराज़ हूँ। वांगजी ने उसके फेस को पकड़ा और उसके पूरे फेस के ऊपर छोटी छोटी बटरफ्लाई किस किया। उसने कहा, अब गुस्सा हो? विंग ने ब्लश किया। वांगजी ने कहा, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो विंग, जब तुम ब्लश करते हो और ज़्यादा प्यारे लगते हो। ये बोलकर उसने विंग को फिर से हग कर लिया और विंग अपनी फेस को वांगजी के सीने के अंदर छिपाने लगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। सीन कट होता है। शादी की सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब उन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी के स्टेज पर विंग बहुत शर्मा रहा था। विंग को देखकर वांगजी ने कहा, तो मेरा प्यारा सा विंग शर्मा रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि विंग बहुत ज़्यादा काइंड था और बहुत ज़्यादा मासूम भी। उनके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे और सब लोग उन दोनों को देखकर कांग्रेच कर रहे थे। विंग वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वांगजी भी वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। धीरे धीरे करके वो ऊपर आता है स्टेज के ऊपर, जहाँ पर वी चांग से वांगजी के हाथ पर विंग को देने के लिए आया था, बट वो दे नहीं रहा था। वो वांगजी के साथ शैतानी कर रहा था। वो एक बार विंग के हाथ को बढ़ाता है और फिर से हटा लेता है। वांगजी के हाथ में देने के लिए विंग के हाथ को बढ़ाता है। वांगजी हाथ बढ़ाकर खड़ा था। वांगजी हंस रहा था और बाकी सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे। उसने फाइनली विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में देते हुए कहा, देखो मेरे घर का तूफ़ान क्यूट सा जो भी बोलोगे वो तुम्हारे हाथ में जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना। विंग बहुत मासूम है, समझी? वांगजी ने कहा, मैं जानता हूँ अंकल। मैडम वी और मैडम लान ने कहा, हाँ वो तो है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि इतने दिन से साथ में जो है। ये सुनकर वांगजी को थोड़ा सा शाय फील होता है और वो शर्माते हुए कहा, ओ आंटी आप भी ना। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो वांगजी के साथ ऊपर जाता है, स्टेज के ऊपर, जहाँ पर प्रिंस ने अनाउंसमेंट किया उन दोनों की शादी का। उसके बाद वो दोनों बाउल्स लेते हैं। फिर 3 बाउल्स लेने के बाद प्रिंस ने कहा, चलो अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ। ये सुनकर वांगजी ने अपनी रिंग को बाहर निकाला। वो उसका रिंग डायमंड का था और बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो रिंग उसने विंग को पहना दिया। विंग ने कहा, वाओ ये रिंग कितना अच्छा लग रहा है। प्रिंस ने कहा, अब ब्राइड ग्रूम को रिंग पहनाएगा। विंग ने भी अपने रिंग को बाहर निकाला। वो भी डायमंड का था और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसने उसको पहनाते हुए कहा, ये अच्छा है ना? वांगजी ने कहा, विंग ये अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा है मेरा। ये सुनकर विंग ने कहा, इससे अच्छा तुम्हारा रिंग है क्या? वांगजी ने कहा, नहीं इससे भी ज़्यादा अच्छा मेरा विंग है। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा शाय फील होता है। वो फिर से ब्लश करता है। वांगजी ने कहा, ओ माय क्यूट विंग, तुम ब्लश करते वक्त इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। ये सुनकर विंग को फिर से शाय फील होता है और फिर से वो ब्लश करता है। वांगजी ने कहा, ऐसे ही हमेशा ब्लश करते रहना मेरे सामने, और मैं तुम्हें ऐसे ही ऊट-पटांग बातें बोलता रहूँगा। विंग उसके पैर के ऊपर पैर रखते हुए कहा, शट अप। वांगजी ने कहा, आउच, तुमने अभी से मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। सीन कट होता है। विंग और वांगजी नीचे आते हैं, जहाँ पर वांगजी ने कहा, तो फिर विंग तुम हमारे घर जा रहे हो, अब तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम। फिर वांगजी ने कहा, कहीं तुम क्या? मैं तुम्हें मार डालूँ क्या? विंग ने कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा, क्या मेरा भरोसा नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? विभूषण मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूलो मत। थोड़ा सा रेस्पेक्ट देकर तो बात करो।
कि मेरी तारीफ़ या फिर इज़्ज़त कुछ भी नहीं करता है। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग अपनी फैमिली से मिलता है। वो बहुत रो रहा था। वो सबको हग करता है। जियांग चैंग ने कहा, विभूषण अब हम साथ में रहने वाले हैं तो तुम क्यों रो रही हो, मैं वहाँ पर हूँ ना। जिंगी ने कहा, ये मामा दी अब मेरे अंकल के साथ मेरे घर जाएंगे और वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। जिंगी की बात सुनकर विंग ने उसे हग करते हुए कहा, जिंगी तुम बहुत अच्छी हो। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, और मैं। विंग ने कहा, मॉम डैड अपना ध्यान रखना। विंग बहुत रो रहा था। वो फिर से अपनी मॉम को हग करता है और अपने डैड को भी। उसके बाद वो लोग उन्हें बाय बोलते हैं और बाय बोलने के बाद विंग को वो लोग गाड़ी पर बिठाते हैं, जहाँ पर विंग बहुत रो रहा था बच्चे की तरह। वांग जी ने कहा, रोना बंद करो, मैं तुम्हें मंगल ग्रह में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में ले जा रहा हूँ और तुम जब चाहे तब अपने घर आ सकते हो। विंग ने कहा, तुम तो विदा नहीं हो रहे ना, तब तुम्हें पता चलता, काश तुम मेरे घर में आते। वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं पर भी जाऊँ और कहीं पर भी रहूँ, मुझे तुमसे मतलब है। विंग ने कहा, शट अप। वांग जी चुप हो गया। सीन कट होता है। वो लोग बहुत जल्द लान हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वांग जी बहुत प्यार से विंग को उतारता है। विंग गाड़ी से उतरने के बाद लान हाउस को देखता है। वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आज उसकी एक नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है। विंग का फ़ोन रिंग हो रहा था। विंग ने नंबर को देखा और फिर वांग जी को। वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, नहीं। उसने कॉल को कट कर दिया। सीन कट होता है। वांग जी विंग को नोटिस कर रहा था। विंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें डर लग रहा है क्या, कुछ हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है लानजान। सीन कट होता है। विंग वेडिंग रूम में बैठा हुआ था। डिनर के बाद वो वेडिंग रूम में बैठकर अपने मोबाइल देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी वेडिंग रूम में आता है और उसके साथ जियांग चैंग और जिंगी और सिचैन भी। वो दोनों ही हमारे लान वांग जी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे। विंग उन दोनों को देखकर अपनी फेस को नीचे कर लेता है। सिचैन ने कहा, अब चलो भी, उन दोनों को अकेला छोड़ो, आज उनका वेडिंग नाइट है, क्या तुम उनके साथ ही रहोगे? जियांग चैंग ने कहा, अगर वांग जी ने कहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से, अभी निकलो, तुम्हारे वेडिंग नाइट में तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए गया था क्या? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, ओ माय गॉड वांग जी, तुम्हें तो बहुत जल्दबाजी है, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। चलो जिंगी, तुम्हारा एक छोटा सा भाई आने वाला है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। ये सुनकर विंग फिर से हंस देता है। सिचैन और जिंगी और जियांग चैंग चला गया। दरवाजे को बंद करते हुए वांग जी ने कहा, ओह ये लोग कितना तंग करते हैं, है ना विंग? उसने विंग को देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या बात है विंग, आज बकबक विंग चुप क्यों है? विंग तुम घबरा गए हो क्या? शादी के बाद तुम्हें डर लग रहा है? देखो विंग, तुम जैसा सोच रहे हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ, समझे? विंग ने कहा, तुम वैसे ही हो। वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी उसके पास आकर बैठ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो क्या? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तो ठीक है, जाकर काउच में सो जाओ अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो। वांग जी ने कहा, क्या काउच में? नहीं, ये नहीं हो सकता है, शादी क्यों किया मैंने, हाँ, काउच में सोने के लिए? पागल हो तुम। विंग ने कहा, तो फिर बकबक करना बंद करो, अपना काम स्टार्ट करो, समझे? वांग जी ने उसकी बेल को हटाते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दबाजी है। विंग ने कहा, जल्दबाजी नहीं, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। वांग जी ने कहा, ये देखो। वो एक पेंडेंट था जहाँ पर बनी था। विंग ने कहा, वाह ये बनी कितना प्यारा लग रहा है। वांग जी ने उसको पहना दिया। उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा टैप किया। उसने कहा, विंग आज तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पता है तुम्हें, तुम कितना ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग ने ब्लश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे मेरा गिफ्ट मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए विभूषण, मेरा गिफ्ट तो तुम हो ना। विंग ने शर्माते हुए कहा, क्या? वांग जी विंग को धीरे से बेड पर लिटा देता है और उसके साथ लेट गया। विंग ने वांग जी की नोज़ के ऊपर टच करते हुए कहा, लानजान, तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, वो तो बहाना है तुम्हारे करीब आने का। ये बोलकर उसने उसको लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग ने उसे हग कर लिया और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे पैशनेटली। वांग जी डेस्परेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग की वेडिंग ड्रेस को निकाल रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के कोट को निकाल देता है और उसकी बटन्स को ओपन करने लगता है।
यहाँ वांग जी भी स्ट्रगल कर रहा था, विंग की शर्ट को निकाल रहा था। पहले उसने विंग की कोट को निकाल दिया, उसके बाद उसकी शर्ट को भी वो निकाल रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी शर्ट को भी निकाल देता है और उसकी शाइनी और स्मूथ स्किन के ऊपर अपने हाथ को फिराने लगता है, जहाँ पर विंग क्यूट सी आवाज़ें निकालता है। पहली बार वांग जी ने उसकी बॉडी के ऊपर टच किया है। वो लोग इतने टाइम से साथ में हैं, किसके अलावा उसने उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, और आज पहली बार वांग जी से टच कर रहा है और उसे नेकेड देखने वाला है। ये सोचकर ही विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग का चिक्स पिंक पिंक हो चुका था, बट वो दोनों अभी तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों के कपड़े ही उन दोनों ने निकाल दिया था। वांग जी भी हाफ नेकेड था और विंग भी हाफ नेकेड था। वांग जी विंग से थोड़ी देर के लिए अलग होता है। विंग पूरी तरीके से हाँप रहा था। विंग का जो लिप्स था वो चेरी रेड हो चुका था। बहुत टाइम तक वांग जी ने उसे शक किया था। वांग जी के लिप्स के ऊपर विंग के सलाइवा लगे हुए थे और विंग उसे देखकर ब्लश कर रहा था। वांग जी ने विंग की पिंक पिंक निप्पल्स को देखा और उन पर अटैक किया। वो उन्हें बारी बारी में शक कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था और पिंच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसकी नेक के पास आता है और उसे अपना ओमेगा क्लेम करता है। उसकी पूरे नेक के ऊपर वो लव बाइट से भर देता है। वहाँ पर वो शक करता है, स्मेल करता है, लीक करता है, बारी बारी में लव बाइट करता है। उसके बाद वो उसकी कॉलर बोन पर आता है, जहाँ पर वो बहुत सारे लव बाइट्स बनाता है। उसके चेस्ट के ऊपर, उसकी टमी के ऊपर, उसकी बेली के ऊपर, उसकी नेबल को टंग से लेकर लीक करता है। इस दौरान विंग की पूरी बॉडी के अंदर गूज़बम्प दौड़ रही थी। विंग की ब्लड इधर उधर भाग रहे थे। विंग का दिमाग चिल्ला रहा था और विंग की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। विंग बार बार अपने आप के सिर को खुद से हिला रहा था और पिलो को टाइटली पकड़ रहा था। वांग जी उसकी ट्राउज़र की बटन को ओपन करता है और उसे एक झटके में निकाल देता है। वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है, जहाँ पर विंग अपनी जो लोअर लिप्स था उसे बाइट कर रहा था। उसे देखकर वांग जी की बॉडी झंझना गई। उसकी फेस कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था उस वक्त जब वो अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी ने अपनी लिप्स को लिक किया और विंग के थाइस के ऊपर रब करना स्टार्ट किया। वो रब करते हुए विंग को प्रिपेयर करने लगा, जहाँ पर विंग चिल्ला रहा था। ये विंग का फर्स्ट टाइम था। विंग को थोड़ा सा पेन फील होता है, बट धीरे धीरे करके विंग लूज़ होने लगता है। जहाँ पर वांग जी अपना फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर से विंग को प्रिपेयर करता है। जैसे ही विंग लूज़ होता है वो अपने आप को रिलीज़ करता है। वांग जी अपनी फिंगर को बाहर निकालता है और विंग को देखने लगता है। विंग अपनी फेस को छिपा रहा था क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही थी। वांग जी ने उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरे विंग की फेस को देखना है और तुम अपने फेस को छिपा रहे हो। विंग ने कहा, लानजान, मुझे शर्म आ रहा है। वांग जी ने कहा, अपने हस्बैंड से शर्मा रहे हो? विंग, ये गलत बात है। ये बोलकर उसने विंग को फिर से किस कर लिया। वो किस करते हुए विंग के ऊपर आ गया। वो विंग के दोनों पैरों को खोल देता है और दोनों पैरों के बीच में आ जाता है और धीरे धीरे करके अपने आप को रब करने लगता है। वो अपने ट्राउज़र को पहले ही निकाल चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। विंग ने वांग जी की लोअर बिग बॉडी पार्ट को देखा, जो कि पूरी तरीके से हार्ड एंड बिग हो चुका था। उसे देखकर विंग ने अपने सलाइवा को निगलते हुए कहा, लानजान, तुम क्या इसे? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, मैं इसे इंसर्ट करने वाला हूँ, अभी तुम तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उसे इंसर्ट करने लगता है। ये विंग का फर्स्ट टाइम था तो विंग बहुत ज़्यादा टाइट था। वांग जी इंसर्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी विंग को पेन फील हो रहे थे क्योंकि फिंगर से भी ज़्यादा वांग जी हार्ड है। धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को इंसर्ट कर ही लेता है, जहाँ पर विंग को चैन की राहत मिलती है क्योंकि अब तक उसे पेन मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के ऊपर रेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को मूव करने लगता है, जहाँ पर वो विंग को किस कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था, विंग के कानों को बाइट कर रहा था और वो धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। वांग जी ने विंग के कानों के पास जाकर कहा, विंग, घबराओ मत, ये बस कुछ ही देर के लिए है, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। विंग ने कहा, लानजान, सच में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग, मैंने कहा ना, बस थोड़ी देर, उसके बाद देखना तुम्हें प्लेजर मिलेगा। विंग, आई लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू लानजान। वांग जी धीरे धीरे करके मूव होने लगता है। विंग धीरे धीरे करके चिल्लाते हुए मूव ऑन करने लगता है क्योंकि उसे अब पेन फील नहीं हो रहे थे, बल्कि उसे प्लेजर मिल रहा था। जब विंग को प्लेजर मिल रहा था तब वांग जी को पता चल गया कि विंग को प्लेजर मिल रहा है, अब उसे पेन फील नहीं हो रहे हैं। वो अपने आप को रफली मूव करने लगता है।
वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुका था विंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। ख़तरनाक वांग जी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने वांग जी को हग कर लिया। वो ब्लेज़र की वजह से उसकी पीठ को नोच रहा था और वो दोनों कई टाइम तक वहीं पर ही इंटीमेट होते रहे। वांग जी फाइनली उसके अंदर रिलीज़ होता है और उसके अंदर बहुत सारे वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है, जिससे विंग अपने अंदर बहुत ज़्यादा वार्म फील कर पा रहा था। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह जियांग चंग विंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था, लेकिन विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते करते न्यूज़ देख रहे थे, जहाँ पर न्यूज़ पर पुलिस ऑफिसर बोल रहा था, हमें बी ग्रुप के बारे में पता चला है। बी ग्रुप, उनका असली नाम बनी है। ये सुनकर विंग को खांसी आ गया। विंग खांसने लगा। विंग खांसते खांसते पानी पीने लगा, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, परसों कुछ लड़कियों के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था, जहाँ पर बी ग्रुप मौजूद था और उन्होंने अपना असली निशानी छोड़ दिया। बी ग्रुप का मतलब है बनी। वो लोग, उनका ग्रुप का नाम रखा है बनी। उनका लीडर का नाम भी बनी ही हो सकता है। ये सुनकर विंग घबराने लगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं लानजान, तुम्हें क्या लगता है इस बनी के लिए? वांग जी ने कहा, देखो वो उतना बुरा तो नहीं है, क्यों? विंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। सीन कट होता है। अब यहाँ पर एक बात खुलासा होता है कि ये बनी कौन है। शायद विंग उसे जानता है या फिर विंग के साथ उसका कोई संबंध है। यहाँ पर एक खुलासा हो जाता है। सीन कट होता है। हम एक अंधेरी डार्क रूम को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के बंधे हुए थे। वहाँ पर एक इंसान आता है। इंसान आते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लड़कियों के साथ गलत काम करने की? कॉलेज से उठाने के बाद तुम लोग उन्हें कहाँ लेकर गए थे? बताओ, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग नहीं बोल रहे थे। तो उस बनी ने कहा, बी ग्रुप का जो लीडर है बनी, उसका नाम बनी है, अब हम उसे बनी बोलेंगे, ठीक है? तो बनी ने कहा, इनको इलेक्ट्रिक शॉक दो। और फिर वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। ये देखकर वो लोग घबराते हुए बोल दिया कि उन लोगों को हमने जंगल में छिपा दिया है, जहाँ पर वो बनी अपने लोगों को लेकर उन लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए जाता है, जहाँ पर पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि बनी यहाँ पर आने वाला है। इसीलिए वो लोग भी उस जंगल में जाने वाले थे और वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी चले गए थे, जहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। और लड़कियों को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ चुका था, जहाँ पर बनी को वहाँ से भागना पड़ा। बनी का मास्क जो कि था वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन बनी ने उस मास्क को अपने हाथ से पकड़ लिया। पकड़ने की वजह से उसका जो बॉडी था वो डार्क हो गया और फिर वो कैमरे में कैद हो गया। और इधर जो बनी था वो अपनी पूरी कोशिश के साथ गाड़ी में आ गया और फिर वहाँ से भाग गया। पुलिस के हाथ से वो फिर से निकल गया था। जब ये न्यूज़ टीवी में चल रहा था, तब उस वक्त सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। वांग जी ने नोटिस किया कि वो बनी का जो मास्क था वो खुलने वाला था, लेकिन अचानक से उसने पकड़ लिया। बट उसकी बॉडी डार्क हो गई, जिसकी वजह से उसके गले में लटके हुए पेंडेंट बाहर आ गया। उस पेंडेंट को देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने विंग के पेंडेंट को देखा, वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था। वो एक स्काई ब्लू कलर का बनी था, जो कि एक पेंडेंट जो कि वांग जी ने विंग को गिफ्ट किया था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या है। हो सकता है कि दुनिया में पेंडेंट एक जैसा हो सकता है, क्योंकि उसका नाम बनी है तो वो बनी का पेंडेंट यूज़ करता होगा। विंग ने जब देखा कि वांग जी उसकी पेंडेंट को देख रहा है और टीवी में उसका ही पेंडेंट को दिखा रहा है, तो विंग ने उस पेंडेंट को छिपा लिया। वांग जी ने भी ये नोटिस किया, बट उसने कुछ नहीं कहा। सीन कट होती है। ऐसे कुछ वक्त और बीत जाते हैं। एग्ज़ाम चल रही थी। एग्ज़ाम के डे पर विंग के पास कॉल आता है। अब यहाँ पर यह प्रूफ हो गया था कि कुछ तो बात यहाँ पर चल रही है विंग के साथ। वांग जी भी विंग की हरकतों को नोटिस करता है। उसे कभी कभी विंग की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है। वो किसी को कुछ नहीं बोलता। एग्ज़ाम के लास्ट डे पर विंग एग्ज़ाम दे रहा था। उसके पास अचानक बहुत सारे कॉल आ रहे थे। विंग का फ़ोन साइलेंट मोड पर था। विंग जब बाथरूम में आता है तो उसने देखा कि विंग के पास बहुत ज़्यादा कॉल आया है। विंग ने कॉल को उठा लिया। उसके बाद वो कॉल में बात करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सीन कट होता है। इधर वांग जी विंग के लिए वेट कर रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और सब लोग अपने पेपर को रखकर चले गए थे, बट विंग अभी तक बाहर नहीं आ रहा था। विंग पीछे की साइड से वहाँ से चला गया था। वांग जी ने पीछे की साइड जाकर देखा तो विंग दीवार फांद के जा रहा था। वांग जी उसका पीछा करने लगता है। विंग एक ब्लैक कलर की कार के सामने आता है। उसने अपनी बैग को फेंकते हुए कहा, कहाँ है वो? उसके बाद विंग ने अपनी मास्क को पहनते हुए कहा। तो फिर यहाँ पर वांग जी जब विंग को देखता है तब उसको देखकर उसके हाथ से उसका जो बैग था वो नीचे गिर जाता है। उसने कहा, विंग बनी। यहाँ पर एक खुलासा होता है।
जो बनी जो जो हमारा टीम का बी ग्रुप का लीडर है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विभूषण है। ऐसा लड़का जो इतना मासूम, इतना काइंड और इतना नर्वस रहता हो, वो इंसान एक गैंगस्टर का लीडर कैसे हो सकता है? ये सोचकर ही वांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट सा हो रहा था। उन लोगों ने कहा वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, वो मासूम बच्चों के ऊपर भी उन्होंने पूरे स्कूल बस को ही हाईजैक कर लिया है। विंग ने कहा अब टाइम है उन्हें बचाने का। वांग जी ने कहा ये सब क्या हो रहा है? विंग माफिया गैंगस्टर का लीडर है। विंग के हाथ में गन देखकर वो बहुत घबरा गया। विंग का ड्रेस पूरा ही चेंज हो गया था। विंग उसके ऊपर ही अपनी कोट को पहन लिया था। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर चला गया। ये देखकर वांग जी पूरा ही घबरा गया। विंग चला गया था वो बस को रेस्क्यू करने के लिए, जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ माफियाज ने बस को हाईजैक कर लिया था और बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और सरकार से 500 करोड़ मांग रहा था। वहाँ पर विंग आ जाता है और फाइट करने लगता है। पहले विंग हार रहा था, विंग नहीं जीत रहा था। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। गोली में विंग को काफ़ी सारे गोली लगी थी। विंग के हाथ में गोली लगी थी। विंग के हाथ से खून बह रहा था। विंग का जो मार्क्स था वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, बट विंग फिर भी फाइट कर रहा था। उसने फाइनली बस को बचा लिया, लेकिन पुलिस ने विंग को घेर लिया था। उसने विंग के सारे आदमियों को पकड़ लिया था। विंग के आदमी जब पकड़े गए तब विंग वहाँ से भागने लगा। विंग ने कहा नहीं, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो मैं मेरी फैमिली को क्या जवाब दूंगा और लान वांग जी को क्या जवाब दूंगा। ये बोलकर विंग वहाँ से भागने लगा। जब विंग वहाँ से भाग रहा था तब पुलिस ने विंग को गोली मारी। उन्होंने कहा हे बनी, तुम जो भी हो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमारी बात को सुन रहे हो। बट वो विंग को दौड़ा रहे थे। विंग भाग रहा था। विंग के हाथ से खून बह रहे थे। अचानक विंग का मार्क्स नीचे गिर गया और ऑफिसर्स ने विंग के फेस को देख लिया। विंग तुरंत वहाँ से भाग गया। उन्होंने कहा ये तो वी चांगसे का बेटा विभूषण है। ये सुनकर ही सब लोग उसका फॉलो करने लगते हैं। विंग भागने लगता है। विंग भागते हुए लान हाउस के सामने आ चुका था। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग चल भी नहीं पा रहा था। लान हाउस जो कि पूरा ही अंधेरा था। विंग धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। उसने कहा ये लाइट कहाँ चली गई? अचानक आसमान में बिजली करकी। विंग ने कहा क्या बारिश की वजह से लाइट चली गई है? उसके बाद विंग धीरे धीरे करके अंदर आ गया। जब विंग अंदर आया तब उसने देखा कि पूरा घर अंधेरा है। उसने कहा ये क्या हो रहा है, पूरा घर अंधेरा क्यों है? विंग धीरे से चलते हुए अंदर आ रहा था। अचानक लाइट्स ऑन हो गया। उसके सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। विंग ने कहा वो विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी थी। विंग ने एक बार अपने सलाइवा को निकला। वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा तो तुम आ गए मिस्टर गैंगस्टर के लीडर विभूषण, या फिर बोलूँ बनी? विंग की जो नज़र था वो नीचे की तरफ झुक गया। वांग जी ने कहा क्यों झूठ बोला हमसे? इतना काइंड बनने की क्या ज़रूरत थी? हर मासूम दिखावत करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अगर तुम एक माफिया ही हो तो तुमने छुपाया क्यों? बताओ मुझे। विभूषण ने कहा लानजान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो मैं वी चांगसे ने कहा विंग, जो वांग जी बोल रहा है वो सच है। उसने तुम्हें खुद देखा है अपनी आँखों से। मैडम लान ने कहा विभूषण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये खून खराबा, ये सब कुछ तुमने क्या है? तभी वांग जी के पास एक मैसेज आता है। वांग जी इसको देखने लगता है, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स बोल रहे थे आज बनी की वजह से इतने सारे स्टूडेंट बच गए। पूरे बस को हाईजैक करके उन्होंने बम को फिट किया था, जहाँ पर बनी अपनी जान पर खेल कर बच्चों को बचाया और सरकार भी उससे बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ तक कि उसने बस को भी वहाँ से दूर ले गया ताकि वो बस यहाँ से ब्लास्ट ना हो जाए, जिसमें बनी के कई सारे आदमी मर गए और बनी भी पूरी तरीके से घायल हो गया। उसने विंग के हाथ को देखा जहाँ से खून बह रहे थे। वांग जी ने कहा खून? वहाँ पर पुलिस आ गए। फिर उन्होंने कहा है हिलना मत। विंग पीछे मुड़ता है। उसने कहा ऑफिसर्स, मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोग मुझे अरेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा रुक जाइए। सब लोग रुक गए। वांग जी ने कहा ऐसा क्यों किया विंग? विंग ने कहा जब मैं बचपन में छोटा था
तो मेरे एक दोस्त किडनैप हो गया था। वो एक मेल ओमेगा था, सिर्फ 10 साल का। उसके साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया। उसे समंदर किनारे में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया। 10 दिन तक वो वहीं पड़ी था उनके साथ। जब उनका मन भर गया तब उन्होंने उसे मार डाला। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, तुम वैनचिंग की बात कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं वैनचिंग की बात ही कर रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, वैनचिंग कौन है? वी चांगसे ने कहा, वैनचिंग वैन डोहान का इकलौता बेटी है। उसकी वजह से वैन डोहान पागल हो गया। वहाँ पर वैन चाओ नाम का एक लड़का आ गया। उसे देखकर वी चांगसे ने कहा, वैन चाओ तुम यहाँ? वैन चाओ ने कहा, अगर आप विभूषण को अरेस्ट कर रहे हो तो मुझे भी अरेस्ट कीजिए, क्योंकि विभूषण के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं था। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? ऑफिसर्स ने कहा, इन सब का अरेस्ट कर लो। फांगजी ने कई बार रोका बट नहीं सुने। उन दोनों को वो लोगों ने अरेस्ट कर लिया। सिर्फ वैन चाओ को नहीं, जितने सारे लोग यहाँ पर थे, जितने सारे लोग विंग के साथ मिले हुए थे, उनमें से न्यू हुसैन था, उनमें से वैन था, वो सब लोग जो कि थे वो सब लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जहाँ पर वैन डोहान बहुत ज़्यादा रो रहा था। दरअसल वैन चाओ और वैन निंग दोनों आपस में भाई हैं। खुद की बहन को खोने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और आज उन्होंने एक काम किया है। जिसने बस को हाईजैक किया था उसके आदमियों ने ही वैन चिंग के साथ बुरा काम किया था और आज ही विंग ने उसका बदला लिया है। उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। वो कोई और नहीं बल्कि मेंग्याओ था, जिसे मारकर विंग को सुकून मिला, क्योंकि मेंग्याओ ने ही वैन चिंग के साथ बहुत बुरा काम किया था। मेंग्याओ भले ही अब अंकल की तरह बन चुका था, लेकिन फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसके ऊपर। मेंग्याओ को मारने के बाद वो सीधा बस के पास ही आया था और उस बस को भी बचाया। विंग ने बहुत बड़ा काम किया। विंग को वो लोग अब कोर्ट में लेकर जा रहे थे। सिर्फ विंग को नहीं, वैन चाओ को और वैन निंग को भी, और विंग के साथ जितने सारे लोग थे उन सबको भी। लेकिन जनता कुछ और मांगती है। अब जनता ने भीड़ बनाया और वहाँ पर पोस्टर बनाते हुए कहा, हमारी बनी को रिहा करो, हमारी बनी को छोड़ दो, हमारी बनी को रिहा करो। वहाँ पर इतने सारे लोग बन गए थे कि पुलिस भी उन लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। विंग कोर्ट में जा रहा था। रास्ते में विंग ने हाथ से इशारा किया और सब लोग रुक गए। विंग ने कहा, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पब्लिक ने कहा, नहीं, हम तुम्हें सज़ा नहीं देंगे। अगर सज़ा देनी है तो हम सबको दीजिए, क्योंकि बनी ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है। हम सबको दीजिए, हम सबको दीजिए। कई दिन तक ये चलता रहा। जनता हार नहीं मानती है। विंग पुलिस कस्टडी में था और उसमें साथ साथ वैन चाओ और वैन निंग भी थे। उन सबको रिहा करो, हम कह रहे कि उन सबको रिहा करो। सरकार भी अब सोच में पड़ गए थे। वैसे विंग ने अच्छा ही काम किया था। सरकार का 500 करोड़ का नुकसान होने से बच गया था। अब सरकार क्या करे, क्योंकि पूरी जनता ही पागल हो चुकी है। सब लोग रोड को घेर के बैठे हुए हैं। जब तक विंग को रिहा नहीं करेंगे तब तक वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसे करके एक हफ्ता बीत गए। सरकार ने बहुत कोशिश किया, मारा पीटा। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आए, उन सब ने धमकाया, भगाया, बट जनता पीछे नहीं मुड़ेगी। वो विंग को चाहता कि विंग को छोड़ दे। जहाँ पर वांगजी भी उन लोगों के साथ शामिल था। सिर्फ वांगजी नहीं, पूरे लान फैमिली और वी फैमिली भी। विंग को रिहा करो, हम विंग को रिहा करना चाहते हैं। लास्ट में सरकार ने हार मान लिया, क्योंकि जनता ही सरकार को चलाती है यार। उसके बाद फाइनली सरकार ने विंग को रिहा करने के लिए बोल दिया। सिर्फ विंग को नहीं, वैन चाओ और वैन निंग को भी। जब वो तीनों रिहा हो गए तब विंग वांगजी के सामने खड़ा था और सारे जनता उसे देख रहे थे। वांगजी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। वांगजी ने विंग को हक करते हुए कहा, नहीं विंग, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ इसलिए था क्योंकि तुमने मुझसे छुपाया, बट अब मैं नाराज़ नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं इन सब के साथ आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। तुम घर नहीं जाओगे? विंग ने कहा, मैं अकेला घर नहीं जाऊँगा वांगजी ने कहा, क्यों विंग ने वांगजी की हाथ को लिया और अपनी टमी के ऊपर रखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा बनी जो आ रहा है, अब हम तीनों घर जाएंगे। ये सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, विंग तुम प्रेग्नेंट हो? विंग ने कहा, हाँ लानजान, और ये बात मैं तुम्हें सबके सामने बोलना चाहता हूँ। वांगजी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फादर बनने वाला हूँ।
विंग ने कहा, यकीन कर लो लानजान कि तुम फादर बनने वाले हो। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने विंग को कई बार हग किया और कई बार किस किया। मैडम लान ने कहा, ओ ये बच्चे भी ना सबके सामने क्या कर रहे हैं। सीन कट होते हैं। अब 7 साल बीत गए थे। विंग के पास एक 6 साल का क्यूट सा बनी बॉय था और वो खेल रहा था घर के अंदर। जिंगी अब बड़ा हो चुका है। जिंगी अब स्कूल जा रहा था। जिंगी ने कहा, मॉम मैं स्कूल जा रहा हूँ। जिंगी और सिचेन दोनों ही चले गए थे। वांग जी ने कहा, विंग मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तो फिर मेरा चश्मा कहाँ है, बताओ मुझे। मुझे मेरा सनग्लास नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, और मेरा बैग कहाँ है। ये सुनकर विंग ने कहा, लगता है युवान लेकर गया है, मैं देखता हूँ। विंग और वांग जी दोनों ही युवान के रूम में आ गए, जहाँ पर युवान अपनी फादर के सनग्लास को पहनकर और कोट को पहनकर, मतलब वो पहन नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी उसका जो कोट था वो नीचे की तरफ मतलब था, उसकी जो कोट थी ना, उसका जो हाथ था वो भी निकला नहीं जा रहा था, एक ही हाथ उसने निकाला था। वो एक टॉय गन को लेते हुए कहा, हे मैं हूँ इस शहर का रखवाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो। वांग जी ने कहा, पक्का अपनी मॉम पर गया है। ये सुनकर विंग ने उसे मारते हुए कहा, अच्छा ये सब कुछ तुम्हारा है, समझे, चीज़ें वजह सब कुछ। विंग ने कहा, और ये मुझ पर भी जाए तो क्या हुआ, मैं कोई गलत काम तो थोड़ी ना कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग सही कह रहा हूँ, अब फिर से हमारे घर में पुलिस आएगा, इस बच्चे के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, सिर्फ इस बच्चे के ऊपर नहीं, तुम्हें अब एक और बच्चे के ऊपर भी नज़र रखना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, एक और बच्चा? जिंगी बड़ा हो गया है और जिंगी बिल्कुल इसकी तरह नहीं है। आई वन उन दोनों को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी फादर, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे ये चाहिए था इसीलिए मैं ले लिया, अब मैं नहीं लूँगा, ये लीजिए। उसने वांग जी की बैग, उसका वॉलेट और उसका सनग्लास लौटा दिया। वांग जी और विंग दोनों ही बाहर आ गए। वांग जी ने कहा, बट मुझे ये समझ में नहीं आया तुमने दूसरे बच्चे की बात क्यों किया। विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा एक और बनी आने वाला है ना। ये सुनकर वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, रियली? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने विंग को उठा लिया और फिर उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। इवान ने कहा, फादर मॉम आप लोग क्या कर रहे हो, गोल गोल क्यों घूम रहे हो, मुझे भी घुमाओ ना। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा भाई या बहन आने वाला है इसीलिए। इवान ने कहा, मुझे एक छोटा सा बहन चाहिए, समझे आप लोग। और वैसे वो कहाँ से आएगी। विंग हंसते हुए कहा, वो यहाँ से आएगा, अपनी तमी को दिखाते हुए कहा। इवान अपने कान से लगाते हुए कहा, सुनो अगर तुम एक भाई हो ना तो मत आना, मुझे बहन चाहिए, तुम बहन बनकर ही आना, ठीक है। ये देखकर वांग जी और विंग दोनों ही हंस रहे थे। विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश था और यहीं पर ये फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको आज का न्यू फैन फिक्शन। बट एक बात तो आप सबके दिमाग में रह ही गया कि विंग ये सब के बाद भी माफिया वर्ल्ड से हट गया। हाँ विंग माफिया वर्ल्ड से हट गया था, बट विंग वेंचा और वैनिंग अब गरीबों का हेल्प करने लगा था। जहाँ पर बुरा काम हो रहे थे वो लोग पुलिस का हेल्प कर रहे थे और पुलिस भी अब उनकी हेल्प कर रहा था। और रही बात विंग की फैमिली की, तो विंग की फैमिली को इससे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि विंग ने कोई गलत काम नहीं किया। विंग ने बहुत सारे खून किए थे, इसीलिए विंग को पनिशमेंट मिलनी थी, बट जनता ने विंग को बचा लिया, सरकार भी उनसे छोड़ दिया था। और विंग की हेल्प अब पुलिस करता है और पुलिस विंग का हेल्प लेता है। जब कुछ बात के लिए ज़रूरत पड़ती है तब विंग फिर से अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकालता है, वही फॉर्म में आ जाता है, बनी की फॉर्म में। और अब सिर्फ विंग अकेला नहीं, वांग जी भी उसके साथ जाता है। और जबकि विंग का प्रेग्नेंट है तो वांग जी उसका और ध्यान रखने वाला था। और ऐसा ही वो दोनों हमेशा खुशी रहने लगे और उनका बच्चा भी उन्हें देखकर यही सीख रहा था, क्योंकि मॉम डैड जो करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। उनका बच्चा आई युवान भी बहुत ज़्यादा काइंड था और लोगों की हेल्प करता था और ऐसे ही वो लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। सो फिर गाइस यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू आप सबको और यूट्यूब को भी थैंक यू। तो मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।